गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 5 शेप एंड डिजाइन। शेप मीन्स आकार और डिजाइन मीन्स जो डिफरेंट हम पैटर्न बनाते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन। तो बच्चों आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 6060। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 60 ओपन करिए। बच्चों वहाँ पहला एक तुम्हें कुछ बनाने के लिए दिया हुआ एक्टिविटी जैसा, मेक अ कैपलर हम बनाएंगे। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक पेज लेना है जो तुम्हें बताया हुआ है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह एक वाइट पेज लेना है। फिर उसे क्या करना है, जो स्टेप 2 में है उसे 2 बार फोल्ड करना है, पहले बीच में से आधा फोल्ड करना है। फिर जो पार्ट बचता है उसको जो उसने बताया इसी तरह तुम्हें फोल्ड करना है। फिर स्टेप नंबर 4 जो दिया हुआ है इसी तरह 2 बार फोल्ड करना। फिर तुम्हें 2 पार्ट्स अलग अलग दिखेंगे। फिर आगे स्टेप 5 में, और स्टेप 5 के बाद बच्चों स्टेप 6 है जिसमें तुम्हें इसी तरह वो पकड़ कर दिया हुआ है, और लास्ट में क्या है, इसी तरह का आवाज़ आता है बच्चों। तो जो बच्चों ये कैपलर की एक्टिविटी थी, आप सबको अपने घर पर ट्राई करनी है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 61, हैव अ फन विथ शेप। हमें कुछ शेप दिए हुए, शेप मीन्स मैंने तुम्हें कहा बच्चों आकार, तो उसके साथ कुछ फनी सिस्टम है, हमें खेलना है। तो बच्चों इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कलर द क्लो फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बिलो। बच्चों एक जॉकर जैसा तुम्हें ड्रॉ करके दिया हुआ है, उसमें जैसी तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन मीन्स सूचना जो तुम्हें दी हुई है उसके हिसाब से कलर तुम्हें फिलअप करना है। तो बच्चों पहला ट्रायंगल है, तुम्हें जो जितने भी ट्रायंगल ये जॉकर में दिखते हैं सभी ट्रायंगल में कौन सा कलर लेना है, रेड कलर। बच्चों जो ट्रायंगल है सभी में रेड कलर लेना है। फिर स्क्वायर है जो इसी तरह कंप्लीट स्क्वायर है, उसमें तुम्हें येलो कलर लेना है। उसके बाद रेक्टेंगल है उसमें ब्लू कलर, जो रेक्टेंगल है उसमें ब्लू। और लास्ट में बच्चों जो राउंड है उसमें ग्रीन कलर का यूज करना है। तो बच्चों ये जो जॉकर तुम्हें ड्रॉ करके दिया हुआ है उसमें ट्रायंगल में रेड कलर, स्क्वायर में येलो, और जो रेक्टेंगल है उसमें ब्लू, और राउंड में ग्रीन कलर फिलअप करना है। तो बच्चों ये आपको होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 62। बच्चों यहाँ पर कुछ शेप तुम्हें ड्रॉ करके दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तुम्हें जो फिगर ड्रॉ करके दी हुई है उसमें कितने ट्राइंगल है वो तुम्हें काउंट करने हैं। बच्चों पहली जो फिगर है तुम्हें इसी तरह ड्रॉ करके दी हुई है, तो आप सबको उसमें जितने ट्रायंगल है वो काउंट करने। तो पहले कैसे करेंगे, ये 1, ये भी बच्चों ट्रायंगल है, फिर ये 2nd, 3rd, 4th, ये 5th, 6th, 7th, 8th। बच्चों इसके बाद कोई ट्रायंगल, तो बच्चों ये देखो ये बड़ा वाला पूरा, हम बीच में ये लाइन कट कर दें तो भी एक ट्रायंगल होगा, जैसे कि हम 9 नंबर देंगे। उसी तरह सामने भी दूसरा बनेगा जिसे 10 नंबर दे सकते हैं। तो इसी तरह कोई और एंगल। तो बच्चों यहाँ पर जो टोटल ट्रायंगल होते हैं वो कितने हैं, 10 ट्रायंगल हैं। टोटल कितने हैं, 10 ट्रायंगल है। बच्चों इसी तरह दूसरी फिगर भी तुम्हें दी हुई है और लास्ट में भी एक फिगर दी हुई है।
जो लास्ट में दी हुई है उसी तरह की पूरी फिगर है। तो उसमें कितने ट्रायंगल है वो तुम्हें देखने हैं। तो पहले तो हम सीधे काम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ये जो बच्चों बड़ा वाला सबसे बड़ा जिसके अंदर से सारी लाइन हम मिटा देंगे तब भी वो एक ट्रायंगल बनेगा, यानी 10 नंबर का। फिर ये एक बनेगा 11 नंबर वाला। इसी तरह बच्चों हमें मैक्सिमम ट्रायंगल काउंट करने हैं। और दूसरा कौन सा बनेगा, इसी तरह उसमें कितने हैं 11 ट्रायंगल। तो बच्चों जो बीच में सेकंड नंबर की जो फिगर है उसका हमने काउंट नहीं किया, तो ये तुम्हें काउंट करना है और लिखना है कि उसमें कितने ट्रायंगल हैं। अब बच्चों नेक्स्ट फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन बिलो। बच्चों तुम्हें डिफरेंट फिगर ड्रॉ करके दी हुई है, उसमें से तुम्हें सबसे बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो बच्चों जो पहली फिगर तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है उसमें बड़ा रेक्टेंगल कहाँ पे बनता है वो उसने तुम्हें मार्क करके दिया हुआ है, जो रेड कलर से तुम्हें रेक्टेंगल बना के दिया हुआ जो सबसे बड़ा बनता है। इसी तरह बच्चों सेकंड में भी है, थर्ड और फोर्थ। तो ये जो थर्ड वाली है वो मैं ड्रॉ करती हूँ। बच्चों इसी तरह तुम्हें दिया हुआ, तो हमें क्या करना है सबसे बड़ा रेक्टेंगल देखना है। तो कैसे होगा, देखो बच्चों यहाँ से जो होगा ये एक सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनेगा। उसके सिवा तो ये फिगर में हमें बड़ा रेक्टेंगल नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है उससे तुम्हें पेंसिल से बनाना है वो फिगर के ऊपर ही। इसी तरह दो फिगर बाकी है वो तुम्हें कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 63 ईज एंड कॉर्नर। ईज मीन्स धार बच्चों, जैसे ये कोई टेबल है बच्चों, तो हमें पता है कॉर्नर तो किसे कहेंगे, ये जो कॉर्नर मीन्स कौन है इसे कॉर्नर बोलेंगे। बट ईज मीन्स दार, तो ये जो बच्चों ये है ये बाकी का फेस कॉर्नर के बाद वाला इसे हम क्या बोलेंगे तो बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो एक गेम खेल रहे हैं, हम देखते हैं क्या गेम। तो कि मीता एंड हर 5 फ्रेंड वेर प्लेइंग अ गेम। मीता और उसके 5 दोस्त यानी सभी दोस्त मिलके एक गेम खेल रहे हैं। टिंकू वॉज blindfolded and asked to keep clapping as long as while the other would move round a table। बच्चों टिंकू जो है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और वो क्या कर रहा है, वो अपनी इच्छा से अपने हिसाब से क्लैपिंग मीन्स तालियां बजाएगा। जब तक वो तालियां बजाएगा तब उसके बाकी जो फ्रेंड है वो क्या करेंगे, जो टेबल तुम्हें पिक्चर्स में दिखता है उसके आसपास घूमेंगे। फिर आगे द मोमेंट टिंकू स्टॉपेड क्लिपिंग एवरीबॉडी वुड स्टॉप वेदर देयर वे। जब टिंकू तालियां बजाना बंद कर देगा तब सभी बच्चे वहां पर स्टैंड यानी खड़े हो जाएंगे टेबल के आसपास। The child who was not at the corner would be out, then she would be blindfold। यानी जो जब तालियां बजाना वो बंद कर देगा और सभी बच्चे क्या करेंगे वहां पर स्टॉप हो जाएंगे। तो जो बच्चा कॉर्नर के पास नहीं होगा वो आउट होगा, यानी जो ईस्ट के आसपास होगा यानी धार पर होगा वो आउट होगा, और जो कॉर्नर के पास खड़ा होगा वो प्लेयर होगा यानी। तो बच्चों जो आउट हो जाएगा उसके आंख पर फिर क्या बनाएंगे, उसके आंख पर भी पट्टी बांधी जाएंगी और ये गेम को कंटिन्यू रखते हैं।
तो बच्चों इस गेम के ऊपर से तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल who it out। बच्चों इस पिक्चर्स को देखकर आप बता सकते हो कि कौन आउट होगा। तो हम पहले के आंसर में लिखेंगे कौन आउट होगा बच्चों। तो छोटू, बंटी, मीता एंड राजा ये सब कहाँ है, कॉर्नर पर है, बट ये सब आउट नहीं है। और कौन आउट होगा, जो गुड्डू है वो ईज पर है यानी कॉर्नर पर नहीं है, तो वो आउट होगा। तो हम लिखेंगे गुड्डू इज। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, यानी कि गुड्डू कहाँ पर खड़ा है। तो बच्चों गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ वन एज ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल की जो एक दार है उसके बीच में ही वो खड़ा है। तो गुड्डू इज स्टैंडिंग in the middle यानी कि गुड्डू जो है वो टेबल की एक दार के बीच में यानी कि दार के बीच में ही खड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड टेबल वाई, यानी कि ये जो गेम है बच्चों, हमको राउंडर टेबल होता है तो उसके साथ यानी कि वो टेबल के साथ खेल सकते हैं कि जो टेबल है राउंडर शेप में जिसका कोई कॉर्नर ही नहीं है, तो क्या खेल सकते हैं, यस और नो। ओके नो, ये जो गेम है वो राउंड टेबल के आसपास नहीं खेल सकते। क्यों, तो बच्चों उसने पूछा है वाई, क्यों, तो क्योंकि उसके वो जो टेबल है उसका आसपास कोई कॉर्नर नहीं है, तो ये कॉर्नर ही नहीं होगा तो हम गेम को कैसे खेल सकते हैं। तो हम थर्ड का आंसर लिखते हैं बच्चों। तो नो, this game cannot not be played around table because the round table not have any corner, यानी कि ये जो गेम है हम राउंड टेबल के आसपास नहीं खेल सकते क्योंकि जो राउंड टेबल होता है उसका कोई कॉर्नर नहीं होता। अब नेक्स्ट बच्चों, मैनी थिंग्स अराउंड यूज हैव स्ट्रिंग इज फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके आसपास से ऐसे कुछ एग्जाम्पल ढूंढने हैं जिसके इज हो, यानी कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बुक्स, चेयर, काइट, तो इसी तरह तुम्हें कुछ एग्जाम्पल ढूंढने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 64, अदर थिंग्स हैव कर्वेड इज फॉर एग्जाम्पल। कर्वेड इज मीन्स बच्चों जिसकी राउंडर में धार होती है उसे हम कर्वेड इज बोलते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें दिए हुए हैं, एक गाड़ी का व्हील है,
या फिर कोई दूसरी पिक्चर्स तुम्हें दी हुई है। तो उसके ऊपर से तुम्हें कुछ क्वेश्चन है। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग विथ स्ट्रिंग एट कर्वेड ईज। तुम्हें कुछ अपने आसपास से ऐसी चीज़ें ढूंढनी चाहिए कि जो जिसकी कर्वेड ईज हो और दूसरी स्ट्रेट ईज भी हो। बच्चों कर्व स्ट्रेट ईज मीन्स सीधीदार, यानी जैसे कि टेबल होता है, कोई चेयर होती है, उसकी सबकी ईज कैसी हो, स्ट्रेट होती है। तो इसी तरह पहले क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रेट ईज वाले। हमें पहले स्ट्रेट ईज के कोई एग्जांपल लिखने हैं। तो जैसे कि टेबल, बुक, काइट, टेबल, काइट, फिर नॉट बुक, एक्सेट्रा। तो बच्चों ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं। अब कर्वेड ईज मीन्स जिसकी जो धार होती है वो राउंडर शेप में होगी। तो ऐसी जो चीजें होती है उसके नाम लिखने हैं। तो पहला कौन होगा, जैसे कि लेमन, लेमन, फुटबॉल, तो बच्चों लेमन, फुटबॉल ऐसी जो दो तीन चीजें होती है उसकी धार कैसी, कर्वेड मीन्स राउंडर शेप में होती है। अब बच्चों नेक्स्ट, डू द थिंग्स विच स्टेट ईज हैव कॉर्नर। बच्चों जो स्टेट स्टेट ईज वाली जो चीजें होती है उसके कॉर्नर होते हैं। हमें ऐसा पूछा है कि जो स्टेट, बच्चों हमने तुम्हें आगे भी बताया कि जैसे कि ये पहला है टेबल, तो टेबल का शेप कैसा होगा, इसी तरह का। तो यहाँ पर पूछा है कि जो स्टेट कर्वेड वाली जो चीजें होती है उसके कॉर्नर होते हैं, यस और नो। तो आपको यस और नो में आंसर लिखना है। तो क्या होगा सेकंड में कि जो स्टेट कर्वेड होती है उसकी स्टेट ईज वाली जो चीजें होती है उसके कॉर्नर होते हैं। तो यस, यस कॉर्नर, यानी जो स्टेट ईज वाली चीजें होती है उसके कॉर्नर होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, डू यू थिंक विथ कर्वेड ईज हैव कॉर्नर, यानी कर्वेड ईज वाली जो चीजें होती है उसके कॉर्नर होते हैं। तो क्या होगा, नो, जो कर्वेड ईज होती है उसके कॉर्नर नहीं होते। तो आंसर आएगा नो थिंग यानी जो कर्वेड ईज वाली जो चीजें होती है उसका कॉर्नर्स नहीं होती। अब लास्ट है, ट्राई टू फाइंड थिंग्स व्हिच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्वेड ईज। आपको अपने घर या कहीं से भी ट्राई करके स्ट्रेट ईज वाली चीजें और कर्वेड ईज वाली चीजें का नाम लिखना है।
तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी है स्टेट इज और कर्वेज इज वाली और अपनी नोटबुक में लिखनी है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। अब आगे एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।